आपको ई कल्याण की राशि जो है वो मिल रही है या नहीं? इस साल तो मैंने अप्लाई किया है बट वो अप्रूव नहीं हो रहा है। एक लिमिटेड ये तक जाकर रुक गया है बस। अब आगे तो पता नहीं, अब रूमर्स भी बहुत आ रहे हैं कि नहीं मिलेगा। हाँ, दिक्कत ये हो रहा है कि हमारा जो हमने ई कल्याण भरा था और अभी है तो वो उसका कोर्स डिटेल गलत बता रहा है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग खुद ठीक नहीं कर सकते हैं। दिक्कत ये है ना कि प्रॉब्लम ये डायरेक्टली मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो जानबूझकर पैसे देना ही नहीं चाहते हम लोग। भरे हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, जिसमें से मेरा जो स्कॉलरशिप का वो है सो डीएलसी ऑफिसर तक अप्रूव्ड कर दिया गया है, बट ये काफ़ी टाइम से वहीं फंसा हुआ है और पता नहीं ये कब ए ऑफिसर अप्रूव्ड होगा और हमारा ये जो स्कॉलरशिप के पैसे होते हैं और कब आएगा ये पता नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आश्रुति आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे जेके न्यूज नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज का मुद्दा थोड़ा खास है। आज हम मौजूद हैं रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में और हम यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके खाते में ई कल्याण क्यों नहीं आ रही है। ई कल्याण एक ऐसी सहायता राशि है जो बच्चों को इसलिए मुहैया करवाई जाती है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ये बच्चों को इसलिए मुहैया करवाई जाती है ताकि वो अपने सपनों की उड़ान अच्छे से अच्छे कॉलेजों में भर सके, अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर देश और राज्य दोनों का नाम रोशन कर सके। पर क्या जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को ये सहायता राशि मिल रही है कि नहीं, ये हम आज उन्हीं बच्चों के मुंह से जानेंगे। उन्हीं बच्चों से जानेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं ई कल्याण की राशि पाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी कॉलेज की एक छात्रा है। आपका नाम? कशिश। आपको ई कल्याण की राशि जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है? इस साल तो मैंने अप्लाई किया है बट वो अप्रूव नहीं हो रहा है। एक लिमिटेड ये तक जाकर रुक गया है बस। अब आगे तो पता नहीं, अब रूमर्स भी बहुत आ रहे हैं कि नहीं मिलेगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है? एक्चुअली डीएलओ अप्रूव्ड ऐसे शो किया जा रहा है, उसके बाद आगे अपडेट ही नहीं हो रहा है और काफी टाइम से, मतलब 2 महीने हो गए मेरा, तो मतलब वही शो हो रहा है। अब आगे मतलब डीएलओ के बाद जाकर के फॉर्म रुक जा रही है। यस, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का ऐसा हो रहा है और किन्हीं का तो शो हो रहा है कि कॉलेज से कोर्स अप्रूव सही नहीं हुआ है। बहुत सारे इश्यूज शो किए जा रहे हैं। मतलब अभी तक तो हमारे क्लास में मोस्ट प्रोबेबली किसी का ही नहीं आया है। अगर ये राशि नहीं आएगी तो आपकी शिक्षा में कोई प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे, बेसिकली ये कास्ट को रिलेटेड होता है कि एक ओबीसी वगैरह होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इस उम्मीद में आते हैं कि अगर पेरेंट्स फी नहीं पे कर पा रहे तो एक बार अमाउंट जुगाड़ कर ले और उसके बाद फिर ई कल्याण के हेल्प से आगे का फर्दर स्टडीज करेंगे। बट अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि आगे कैसे कंटिन्यू करें जो लोग इनके भरोसे आए थे, ई कल्याण के भरोसे आए थे, बिकॉज उनको तो होप था ना। अब पता नहीं, अब आगे का स्टडीज के लिए प्रॉब्लम तो होगा ही ऑफ कोर्स। मतलब इसका सीधा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। चलिए कुछ और बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो ई कल्याण की राशि है वो फंसी कहाँ है और इसके कारण बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्वेतांग सागर है। श्वेतांग सागर। आपका ई कल्याण आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। मतलब लगभग लोगों का नहीं आ रहा है। नहीं, अगर नहीं आता है तो शिक्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्लास में जितने भी लोग हैं वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मतलब मिडिल क्लास ही है सारे लोग। तो ये कल्याण काफी हेल्प करेगा उनको, मतलब अगर आ जाए तो। और अगर नहीं आती है तो फिर कैसे पढ़ाई पूरी करिएगा? ऐसे अब तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। सरकार से कोई अपील कुछ अगर कहना चाहते हैं तो हेमंत सोरेन जी से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें अपना ये कल्याण दे दे, क्योंकि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा राज्य जो अभी भी विकासशील है, विकसित नहीं है, वो शायद एक कड़ी और पीछे चला जाए अगर ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी ना करेंगे। तो अपील करते हैं ये बच्चे आपसे कि इनका ई कल्याण जो है, इनकी जो ई कल्याण की राशि है वो आप इन्हें दे दे ताकि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन किशोर है और ई कल्याण स्कॉलरशिप भरे हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, जिसमें से मेरा जो स्कॉलरशिप का वो है सो डीएलसी ऑफिसर तक अप्रूव्ड कर दिया गया है, बट ये काफी टाइम से वहीं फंसा हुआ है और पता नहीं ये कब ए ऑफिसर अप्रूव्ड होगा और हमारा ये जो स्कॉलरशिप के पैसे होते हैं और कब आएगा ये पता नहीं है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक फार्मर है। जी, आप किसान के बेटे हैं? जी बिल्कुल। एक किसान जो सभी लोगों को अन्न प्रदान करते हैं, उनके बेटे भी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ई कल्याण के पैसे के भरोसे, और उनको अगर शायद ई कल्याण की राशि समय पर ना मिले तो शायद वो कॉलेज की फी भरने में असमर्थ होंगे। जी बिल्कुल असमर्थ होंगे। तो मतलब राशि के भरोसे हैं आप? हाँ, कि हाँ ये राशि आएगी तो मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। ऑफ कोर्स। और अगर ये राशि नहीं आई तो? ये राशि नहीं आई तो फिर देखते क्या होगा।
क्योंकि इसके अगर ये राशि नहीं आई ना तो पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा सा तो होगा ही प्रॉब्लम पापा को, क्योंकि स्कॉलरशिप आने के बाद ही ना नेक्स्ट ईयर के लिए जो फी हम लोग पेमेंट करते हैं तो स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है उस पे। और अगर वो फी ही नहीं आए तो फिर तो दिक्कत हो गई। आपके घर में आपकी और कोई भाई बहन जो पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक मेरा छोटा भाई है। वो किस कॉलेज में है? वो अपने टाउन में ही, मतलब चतरा में ही है। अच्छा अच्छा। आप यहाँ पे हॉस्टल में भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मतलब आपके लिए तो और भी बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है ये आपके जी लिए तो। जी। ठीक है, हम और भी लोगों से बात कर मतलब क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत ये हो रहा है कि हमारा जो हमने ई कल्याण भरा था और अभी है सो वो उसका कोर्स डिटेल गलत बता रहा है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं। दिक्कत ये है ना कि प्रॉब्लम ये डायरेक्टली मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो जानबूझकर पैसे देना ही नहीं चाहते हम लोगों को, क्योंकि कोर्स डिटेल ऐसा मैटर है जो हम खुद से ठीक नहीं कर सकते। बाकी चीजें अगर हमारा डॉक्यूमेंट गलत होता है या हमारा कुछ भी नाम हो, हम कुछ भी गलत होता हम उसको एडिट करके वापस से रिसबमिट कर सकते थे। पर अभी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि हम फंस चुके हैं। हम लोग अब डायरेक्टली रिलाई करते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट पे कि वो इस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक करे और हमें पैसे दे। मतलब इसका प्रभाव आपकी शिक्षा पर भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसी ई कल्याण के पैसे के भरोसे इतने महंगे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। हाँ बिल्कुल, ई कल्याण का डायरेक्टली उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा में मदद की जाए। अगर वो राशि मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अपने फर्दर स्टडी पे मैं कैसे फोकस कर पाऊंगा? अगर मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं तो मैं कॉलेज को दूंगा क्या? तो क्या कहना क्या चाहते सरकार से कोई अपील है? सरकार से यही अपील है कि जो गलतियां हुई है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ताकि मुझे पैसे मिले, नहीं तो मैं आगे फर्दर स्टडी करने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात आ सकती है। बच्चों की शिक्षा देश और राज्य दोनों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है, पर यहाँ पर बच्चों को जो ई कल्याण की राशि नहीं मिल रही है उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये बच्चे ई कल्याण की राशि नहीं पाते हैं तो शायद ये अपनी पढ़ाई पूरी भी ना कर सके। ऐसी स्थिति सरकार को सोचने पर मजबूर करती है।